हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंद विसर्ग। इसके अंतर्गत अध्याय 8 तक चर्चा हो चुकी है। आज हम श्रवण करेंगे जिस प्रकार से परीक्षित महाराज ने शुकदेव गोस्वामी को 21 प्रश्न पूछे थे। इनके उत्तर देने के लिए शुकदेव गोस्वामी तैयार हो गए। तो यह उत्तर देते समय परंपरा की श्रवण विधि के अनुसार पूर्व में स्वयं भगवान के प्रति ब्रह्मा जी ने जो प्रश्न पूछे थे उन्हीं को उद्धृत करते हुए चतुश्लोकी भागवत जो भगवान ने स्वयं उत्तर रूप में ब्रह्मा जी को 4 श्लोक सुनाए थे उनको आज हम श्रवण करेंगे। श्री शुक उवाच आत्ममायामृते राजन् परस्यानुभवात्मनः न घटेतार्थसम्बन्धः स्वप्न द्रष्टुरिवांजसा। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब तक मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति से माया शक्ति से प्रभावित नहीं होता तब तक भौतिक शरीर के साथ शुद्ध चेतना में शुद्ध आत्मा के संबंध का कोई अर्थ नहीं होता। क्योंकि परीक्षित महाराज ने पहला ही प्रश्न पूछा था कि आत्मा अगर आध्यात्मिक है तो वह भौतिक प्रकृति के द्वारा संबद्ध कैसे होता है, किस प्रकार से वह भौतिक शरीर रूपी आवरण स्वीकार कर लेता है। तो यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं केवल भगवान की बहिरंगा माया शक्ति के द्वारा ही यह भगवान की कृपा से ही हो सकता है कि कनिष्ठ दर्जे की जो शक्ति है बहिरंगा शक्ति ये उससे श्रेष्ठ रहने वाले जीवात्मा को आवृत कर सकती है। क्योंकि भगवान ये बहिरंगा शक्ति और तटस्थ जीव शक्ति से भी श्रेष्ठ है और ऐसा संबंध आत्मा का शरीर के साथ स्वप्न देखने वाले के द्वारा अपने ही शरीर को कार्य करते हुए देखने के समान है। जैसे सपने में कोई देखता है कि उसका गला काटा जा रहा है या फिर उसके पीछे कोई शेर लगा हुआ है, लेकिन वो कैसे देख रहा है क्योंकि वो स्वयं तो भाग रहा है। तो इस प्रकार की अनुभूति ये स्वप्नवत के जैसी ही है, जिसमें आध्यात्मिक होने पर भी जीव स्वयं को एक भौतिक शरीर मान लेता है। इस प्रकार से माया से संबद्ध होने के कारण 3 गुणों का आवरण प्राप्त करने से जीव फिर कैसा सोचता है, स्वयं को कौन सी चेतना में डाल देता है। मोहग्रस्त जीवात्मा भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा प्रदत्त अनेक रूप धारण करता है, जो 84 लक्ष प्रकार की योनियां हैं। जब बद्ध जीवात्मा भौतिक प्रकृति के गुणों में ही रम जाता है, सत्व रजस तमः, तो वह भूल जाने से फिर यह सोचता है कि मैं हूँ ये भौतिक शरीर और इस शरीर के साथ संबंधित सारी वस्तुएं भौतिक जो हैं वो है मेरा। अहम ममेति की भावना उसके अंदर माया रूपिणी प्रवेश कर जाती है और यही उसका बंधन है। लेकिन फिर ऐसे बंधन से वह जीव फिर से कैसे मुक्त हो सकता है। यर्हि वाव महिम्नि स्वे परस्मिन् कालमाययोः रमेत गत सम्मोहति। उक्तो दास्ते तदो भयम्। जैसे ही यह जीवात्मा अपनी स्वाभाविक महिमा में स्थित हो जाता है, महिम्नि स्वे परस्मिन्, वो क्या है, भगवान की दिव्य भक्ति में लगना, उनके दिव्य दास के रूप में, और काल तथा माया से गुणातीत हो जाता है, तीनों गुणों को पार कर देता है। वैसे ही वह जीवन की दोनों भ्रांत धारणाएं हैं जो पहले कही गई अहम ममेति, इन दोनों का त्याग कर देता है और शुद्ध आत्म स्वरूप भगवान के सेवक के रूप में ही पुनः अपनी महिमा को प्राप्त कर लेता है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि अव्यभिचारिणी भक्ति करके तीनों गुणों को पार किया जाए।
तो सुखदेव गोस्वामी ऐसे जीव का अभी उदाहरण देंगे जिन्होंने अपनी स्वयं की दिव्य महिमा का स्वरूप दर्शन कर लिया है, और वो दूसरे कोई नहीं स्वयं ब्रह्मा जी हैं, जो इस संसार के सृष्टि के कार्य में द्वियम सृजन कार्य करते हैं। उनका उदाहरण देके ही इस सिद्धांत की पुष्टि करेंगे और इसी के द्वारा ब्रह्मा जी और भगवान का जो संवाद है इसको भी आगे बढ़ाएंगे। आत्मतत्व विशुद्ध्यर्थम यदाह भगवान ऋतम ब्रह्मणे दर्शयन रूपम अव्यलीक व्रतादृतः। हे राजा परीक्षित, भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को भक्ति योग की निष्कपट तपस्या से अत्यंत प्रसन्न होकर उनके समक्ष ही अपना शाश्वत दिव्य रूप प्रकट कर दिया था, और बद्ध जीव की शुद्धि के लिए यही परम लक्ष्य भी है। इसके अलावा दूसरी कोई वस्तु नहीं है जिसके द्वारा जीव भौतिक ठगिनी मोह माया शक्ति को पार कर सकता है और भगवान को और अपने स्वयं के स्वरूप को भी धारण कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। क्योंकि ब्रह्मा जी तो पहले कितने दिग्मूढ़ थे जन्म होने के पश्चात। सो कहते हैं प्रथम गुरु हैं सारे जीव में, सारे जीवों के ब्रह्मा जी, ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ जीव भी हैं। ऐसे ब्रह्मा जी अपने कमल के आसन के ऊपर, जो उनके जन्म का ही स्रोत था, उसी से उनका जन्म हुआ था, लेकिन उन्हें ये पता नहीं चल सका था कि ये कमल कहाँ से आया है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, मेरे जन्म के कारण यानी माता पिता कौन है। जब उन्होंने फिर भौतिक जगत की सृष्टि करनी चाहिए, क्योंकि अकेले क्या करते कमल पर बैठकर, तो उन्होंने विस्तार करने की सोची, तो वह यह भी नहीं जान पाए थे कि मैं इस निर्मिति कार्य को कहाँ से प्रारंभ करूं और कहाँ इसका अंत करूं, और न ही ऐसी सृष्टि करने में कोई उनके पास विधि या प्रोसेस थी, प्रक्रिया, जिसके द्वारा यह कार्य भी किया जा सके। न उनके पास ज्ञान था, न कौशल था, न उन्हें कोई पूर्व स्मृति थी कि इसको कैसे किया जा सकता है। तो फिर ऐसी अवस्था में उनके साथ क्या हुआ था। इस प्रकार वे जब जल में ही स्थित कमल के ऊपर बैठे हुए थे और सोच विचार कर रहे थे, तब पास में ही उनके परस्पर जुड़े हुए दो शब्द सुनाई दिए, और इनको बहुत सुंदरता से बताया है संस्कृत में कि यह जो स्पर्श व्यंजन है उनके अंदर 16वां यानी त और 21वां यानी प, इनको साथ में जोड़कर बनता है शब्द तप। इन दोनों को मिलकर उन्होंने 2 बार सुना, तप तप, और इसके द्वारा उन्हें सांसारिक सारे भौतिक कार्यकलापों से विरक्त कर दिया गया। ऐसा महान मंत्र सुनाई दिया, लेकिन उसका कारण कौन था, क्या ये उन्हें पता चल पाया था? जब उन्होंने उस प्रकार की तप ध्वनि सुनी, तो ध्वनिकर्ता यानी जिन्होंने वो आवाज किया था उनको चारों ओर उन्होंने ढूंढने का प्रयास किया, किंतु जब वे अपने अतिरिक्त किसी और को नहीं देख पाए तो फिर क्या करते। वो वापस आकर अपने कमल के आसन पर ऊपर आकर बैठ गए, और पहले जो आदेश मिला है तप, उसका उन्होंने विचार किया, और भगवान की कृपा से उन्हें उतनी बुद्धि प्राप्त थी कि तप शब्द का अर्थ उन्हें पता था। इसीलिए आदेश मिलने के अनुसार ही तपस्या में ध्यान देने के लिए फिर उन्होंने सोचा कि इसी को किया जाए, शायद इससे कोई लाभ होगा। फिर उन्होंने कितने समय के लिए तपस्या की। दिव्यम सहस्त्राब्दम अमोघ दर्शना। उन्होंने देवताओं की काल गणना के अनुसार, टाइम के अनुसार 1000 दिव्य युग तक, 1000 वर्ष तक तपस्या की। उन्होंने आकाश में यह दिव्य अनुगूंज भी सुनी और इसे ईश्वरीय माना कि भगवान ने ही मुझे आदेश दिया है। इस प्रकार अपने सारे इंद्रियों को और मन को उन्होंने वश में कर लिया, नियंत्रित कर लिया।
और परंपरा की विधि भी ऐसी है कि बड़ों से ही फिर छोटे सीखते हैं। तो ब्रह्मा जी ने यह सारे जीवात्माओं के लिए महान शिक्षा ही बना दी कि जीवन का लक्ष्य, भौतिक हो या आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य जानने के लिए, निर्धारण करने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए तीनों अवस्थाओं में तपस्या करना अत्यंत आवश्यक है। भगवद गीता में भी कहा गया है कि यज्ञ, दान और तप, इनका किसी भी महात्मा ने कितना भी निर्मल होने पर पावनानि मनीषी नाम, ऐसे मनीषी लोगों को भी पवित्र करने वाली ये 3 व्रत हैं, यज्ञ, दान और तप, इनका कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार ब्रह्मा जी फिर तपस्या में अत्यंत महानतम माने गए हैं, क्योंकि इतनी दीर्घ तपस्या किसी ने की नहीं और वो पहले जीव थे, तो उन्होंने इस प्रकार से परंपरा ही शुरू कर दी। तो ब्रह्मा जी के ऐसे तप के द्वारा क्या सिद्धि प्राप्त हुई? तो कहते हैं, तस्मै स्वलोकम भगवान सभाजितः संदर्शयामास परम न यत् परम। फिर श्री भगवान विष्णु नारायण ने ब्रह्मा जी की तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न होकर उन्हें समस्त लोकों में सर्वश्रेष्ठ अपने स्वयं के निज धाम वैकुंठ लोक को दर्शन कराया। यह दिव्य लोक उन समस्त स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों द्वारा सर्वथा पूजित है। तदा पश्यन्ति यत् सूर्या, सारे देवता उनको देखकर नमस्कार करते हैं। जो समस्त प्रकार के क्लेश, दुख और पीड़ा तथा सांसारिक भय से सर्वथा मुक्त है, इसलिए उसे वैकुंठ कहते हैं, जहां पर कोई भी कुंठा या चिंता का अस्तित्व ही नहीं है। ऐसे दिव्य धाम का क्या महत्व है? सत्वं च मिश्रम न च काल विक्रमः प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः। ऐसे भगवान का दिव्य धाम, स्वधाम जो है, उसमें न रजोगुण है, न तमोगुण है, और न ही भौतिक सत्वगुण भी है। इनके ऊपर का कोई भी प्रभाव उसके ऊपर नहीं होता है, क्योंकि शुद्ध सत्व में होता है, और वहां पर काल की भी प्रधानता या नियंत्रण नहीं होता। फिर बहिरंगा शक्ति जो त्रिगुणात्मिका है, इस संसार में है बहिरंगा शक्ति है, उस माया की तो बात ही क्या की जाए, इसका तो वहां पर प्रवेश भी नहीं है। देवता और असुर बिना भेदभाव के भक्तों के रूप में भगवान की पूजा करते, यानी वहां पर न कोई देवता है न असुर है, वहां सब भगवान के भक्त ही हैं, जो केवल भगवान के दिव्य गुणगान में स्वयं को सदा लगाए रहते हैं और दिव्य आनंद को प्राप्त करते रहते हैं। तो ऐसे वैकुंठ में जो वैकुंठवासी है, उनके बारे में भी बताइए। तो कहते हैं, श्यामावदाता शतपत्र लोचना विषंगवस्त्रा सुरुचः सुपेशसः सर्वे चतुर्बाहव उन्मिषन्मणि प्रवेक निष्का भरणा सुवर्चसा। वैकुंठ लोक के सारे निवासी आभा में अत्यंत सुंदर श्याम वर्ण के हैं, घनश्याम सुंदर है। उनकी आंखें कमल पुष्प के पंखुड़ियों के समान बड़ी, विस्तृत और अद्भुत हैं। उनके वस्त्र पीतांबर वस्त्र के रंग के हैं, और उनके शारीरिक संरचनाएं जो आध्यात्मिक है, उसमें हाड़ मांस मलमूत्र है ही नहीं। ऐसे दिव्य और अत्यंत आकर्षक हैं, और वे उभरते हुए अत्यंत तरुण दिखते हैं। 16 वर्ष की आयु वाले नव तरुण दिखते हैं, और उनके 4 हाथ हैं, उसमें वे शंख चक्र गदा पद्मधारी इस प्रकार से दर्शन देते हैं। मोतियों के हार उनके गले में लटक रहे हैं, और अत्यंत अलंकृत पदों के साथ भली भांति विभूषित होकर वे अत्यंत तेजवान प्रतीत होते हैं, चमकते हैं। और क्या धारण करते हैं? प्रवाल वैदुर्य मृणाल वर्चस परिस्फुरत कुंडल मौलिमालिना। उनमें से कुछ की आकृतियां मूंगे तथा हीरे की भांति तेजस्वी है, तो हर एक का कलर एक नहीं है, अलग अलग चमकते हैं। और वे अपने सिरों पर मालाएं धारण किए हैं, जो भी अलग अलग प्रकार की हैं, और कमल पुष्प के समान खिली हुई है। कुछ वैकुंठवासियों के कानों में कुंडल हैं, और वो भी अलग अलग प्रकार के,
और अत्यंत दीप्तिमान दिख रहे हैं। ऐसे वैकुंठवासी परिभ्रमण के लिए क्या उपयोग में लाते हैं? सारे वैकुंठ लोक में विभिन्न चमचमाते हुए सुंदर वैकुंठ विमान है, जिनसे सारा वातावरण घिरा हुआ है, और यह विमान महात्माओं या महान भक्तों के लिए ही बने हुए हैं। उसमें स्त्रियां अपने स्वर्गीय मुखमंडल के कारण बिजली के समान सुंदर लगती हैं, एकदम दामिनी की तरह चमकती हैं, और ये सब मिलकर ऐसी प्रतीत होती हैं मानो बादलों तथा बिजली से सारा आकाश ही सुशोभित हो उठा है। अत्यंत दिव्य शोभा वहां पर प्रकट होती है। तो वैकुंठ में भगवान वैकुंठनाथ नारायण हैं, तो उनकी नित्य संगिनी लक्ष्मी जी के बारे में बताइए। दिव्य रूप धारिणी लक्ष्मी जी भगवान श्री हरि के चरण कमलों की प्रेम पूर्ण सेवा करने में सदा तत्पर होती हैं, और वसंत के अनुचर भौरों के द्वारा विचलित होकर वे न केवल विविध विलास छटाएं अपनी सहेलियों के सहित भगवान की सेवा में तत्पर होती हैं, लेकिन फिर भी भगवान की लीलाओं के गुणगान भी वे स्वयं करती रहती हैं। केवल श्रम में नहीं लगी है, भगवान के गुणगान के साथ ही उनकी सेवा में लगी हुई है। ऐसी वहां पर लक्ष्मी देवी है, तो वह स्वयं भगवान श्री हरि, उनके बारे में बताइए, उनका सौंदर्य और उनके कार्यकलाप। श्रिया पतिम यज्ञपतिम जगतपतिम। ब्रह्मा जी ने वैकुंठ लोक में उन श्री भगवान वैकुंठपति नारायण को भी देखा, जो सारे भक्त समुदाय के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी के पति हैं, समस्त यज्ञों के स्वामी हैं और ब्रह्मांड की भी स्वामी हैं, जो नंद, सुनंद, प्रबल, अरहण इत्यादि प्रकार के उनके मुख्य जो पार्षद और सेवक है, इनके द्वारा सेवित है। और कैसे दिखते हैं? भृत्य प्रसादाभिमुखम दृगासवम प्रसन्नहासा उरुणलोचनाननम किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं पीतांशुकं वक्षसि लक्षितं श्रिया। अपने प्रिय सेवकों की ओर हमेशा कारुण्य कटाक्ष डालते रहते हैं। अत्यंत मादक और आकर्षक दृष्टि वाले भगवान अत्यधिक तुष्ट लगते हैं, बड़े आनंदी लगते हैं, समाधानी लगते हैं। उनका वो मुस्कुराता हुआ मुखमंडल देखकर लाल रंग से सुशोभित था। वे पीले वस्त्र पहनकर अर्थात पीतांबर धारण किए हुए थे, और कानों में अत्यंत सुंदर कुंडल पहनकर और सिर के ऊपर मुकुट धारण किए हुए थे। उनके 4 भुजाएं थी और उनका वक्षस्थल लक्ष्मी जी की रेखाकृति से चिन्हित था, यानी श्रीवत्स चिन्ह भी उनके छाती के ऊपर बना हुआ है। इसका विस्तृत वर्णन पद्म पुराण में किया गया है। ऐसे भगवान अत्यंत सुंदरता से वहां दिख रहे हैं। उसी के साथ वे एक सिंहासन पर विराजमान थे और अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा, जैसे 4 शक्ति, 16 शक्ति, 5 शक्ति और 6 शक्ति, इनके अत्यंत प्राकृतिक ऐश्वर्यों के साथ अन्य छोटी छोटी और क्षणिक शक्तियों के साथ भी घिरे हुए थे, किंतु वे वास्तविक परमेश्वर थे, सबके स्वामी, और अपने निज धाम में बड़ा आनंद ले रहे थे। तो भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं, 6 शक्ति। सबसे धनी है, सर्वशक्तिमान है, सबसे प्रसिद्ध है, सर्वाधिक सुंदर, सर्वाधिक ज्ञानी और सबसे बड़े त्यागी पुरुष हैं। उनकी 4 शक्ति कौन सी है? जो भौतिक सृजनात्मक निर्मिति वाली शक्तियां हैं, उनके प्रकृति, पुरुष, महत्त्व और अहंकार, ये 4 सेवाएं हैं, 4 शक्ति हैं। और 16 शक्ति कौन सी है? 5 तत्व, आकाश, जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी। ये जो 5 तत्व हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, नाक, कान, आंख, जीभ और त्वचा। 5 कर्मेंद्रिय शक्ति हैं, हाथ, पांव, पेट, मल त्यागने के द्वार और मूत्र द्वार। इस प्रकार से, और उसके साथ मन।
5 प्रकार के अंतर्गत रूप, स्वाद, ऐसी 5 तन्मात्राएं शक्तियां भी हैं जो सब प्रकार के इंद्रियों के इंद्रिय विषय हैं। इस प्रकार से 25 शक्तियां सृष्टि करते समय भगवान की सहायक बनी रहती हैं और भगवान की सेवा में ही प्रत्यक्ष रूप से संलग्न होती हैं। लघु ऐश्वर्य भी 8 प्रकार के हैं जो अस्थायी प्रभुत्व के लिए योगियों द्वारा प्राप्त की गई अष्ट सिद्धियां हैं और ये सब भी भगवान के ही वश में है। इस प्रकार से भगवान सारी शक्तियों के साथ सेवित हैं। तो ब्रह्मा जी को बड़ा आनंद होता है ये दर्शन करके। भगवान को उनके पूर्ण रूप में देखकर ब्रह्मा जी हृदय का आनंद से आप्लावित हो गए और वहां से उठे और दिव्य प्रेम और आनंद से उनके नेत्रों से प्रेम के अश्रु बहने लगे। वे भगवान के समक्ष ही नतमस्तक हो गए और जीव जो परमहंस के लिए परम सिद्धि की यही विधि है। तो सब जीवों के लिए भगवान का दर्शन प्राप्त कर लेना ही परम सिद्धि है, जिसके द्वारा वे स्वयं के स्वरूप को भी जान जाते हैं और भगवान के दिव्य स्वरूप को भी जान जाते हैं। ये परिपूर्ण साक्षात्कार की अवस्था है। फिर ब्रह्मा जी तो बड़े प्रसन्न हुए और भगवान स्वयं भी क्या प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी को देखकर, तो फिर भगवान भी क्या करेंगे। भगवान ने ब्रह्मा जी को समक्ष देखकर उन्हें जीवों की सृष्टि करने तथा जीवों को अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त पात्र समझा, क्योंकि ब्रह्मा जी के द्वारा ही सारी सृष्टि प्रकट होने वाली थी और सारे जीव भी भौतिक शरीर धारण करके अपने कर्म से पवित्र होकर भगवान की भक्ति में लगे और भगवत धाम पुनः वापस जा सके। इसके लिए ब्रह्मा जी को उत्साहित करना आवश्यक था। इस प्रकार से प्रसन्न होकर भगवान ने ब्रह्मा जी से मंद मंद हंसते हुए हाथ मिलाया, यानी अभिनंदन किया उनका, क्योंकि स्पृशन करे स्पृशन इसका उच्चारण हुआ है। अपने हाथों से ब्रह्मा जी को स्पर्श किया और इस प्रकार से फिर उन्हें भगवान कहने लगे। श्री भगवान उवाच त्वयाहं तोषितः सम्यक् वेदगर्भ सिसृक्षया चिरं भृतेन तपसा दुस्तोषः कूटयोगिनाम। परम सुंदर भगवान ने ब्रह्मा जी को संबोधित किया कि हे वेदों के संपृक्त ब्रह्मा, सारे वेद आपसे ही प्रकट होते हैं, भगवान की कृपा से ही। ऐसे ब्रह्मा जी सारे वेदों से भरे हुए हैं। सृष्टि की इच्छा से की गई तुम्हारी दीर्घकालीन तपस्या से मैं बड़ा प्रसन्न हो गया हूँ, क्योंकि तुमने मेरे आदेश से ही तप किया है। मैं छद्म योगियों से बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होता हूँ। कूट योगी अर्थात जिनका हृदय पवित्र नहीं है, ऐसे योगी के लिए मेरा दर्शन प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है, असंभव ही है। लेकिन क्योंकि तुमने मेरे आदेश से इस प्रकार से तपस्या की है, तो भगवान कहते हैं हम बड़े प्रसन्न हुए हैं। तो ब्रह्मा जी को भगवान क्या कहते हैं? वरम वरय भद्रम ते, वर की अपेक्षा करो, तुम्हारा कल्याण हो। हे ब्रह्मा, तुम जो मांगना चाहते हो मांग सकते हो, क्योंकि मैं सारे वरों को आशीर्वादों को देने के लिए सक्षम हूँ, क्योंकि भगवान ही स्वयं वरदाता है। तुम्हें ज्ञात हो कि सारी तपस्या के फलस्वरूप जो अंतिम वर प्राप्त होता है वह मेरा दर्शन है। तो सर्वाधिक उत्तम दर्शन भगवान का ही है और यह दर्शन, इससे बड़ा कोई आशीर्वाद तो है ही नहीं। फिर भी तुम कुछ मांगना चाहते हो तो मांग सकते हो। तो भगवान बहुत सुंदर वस्तु यानी चर्चा बताएंगे कि सर्वोच्च सिद्धिमयी पटुता यही है कि मेरे दिव्य धाम का साक्षात दर्शन किया जाए, और यह दर्शन तुम्हें मेरे आदेश के द्वारा जो कठिन तपस्या की थी और उसके प्रति तुम्हारी जो विनम्र प्रवृत्ति थी, तुम्हारा जो विनम्रता का भाव था,
उस प्रवृत्ति के कारण ही यह संभव हुआ है। भगवान का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है और यह ब्रह्मा जी को प्राप्त हो गया है। इसीलिए प्रत्यादिष्टम मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते तपो मे हृदयं साक्षात् आत्माहं तपसो नघ। हे निष्पाप ब्रह्मा, तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि जब तुम अपने कर्तव्य के प्रति सृष्टि के आदि में जन्म होने पर असमंजस थे, तुम्हें यह ज्ञान नहीं था कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और ये सृष्टि की निर्मिति किस प्रकार से करनी है, तो सबसे पहले मैंने ही तुम्हें तपस्या करने के लिए आदेश दिया था, तप तप कहते। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि उन्हें पहला आदेश देने वाले व्यक्ति भगवान ही थे और ऐसी तपस्या ही भगवान का हृदय है। तपह में हृदयम साक्षात, तप ही भगवान का हृदय है। इसीलिए अगर कोई तपस्या करता है, खास करके भगवान के दर्शन प्राप्त करने के लिए, तो भगवान के हृदय को ही उस भक्त ने प्राप्त कर लिया है। और भगवान कहते इसके भी आगे साक्षात आत्मा हम, मेरा साक्षात हृदय तो है ही लेकिन मेरी आत्मा ही है। इसीलिए तपस्या और मुझ में अभिन्नता है, अर्थात मैं ही तपस्या हूँ और तपस्या ही मेरी आत्मा है। ऐसे भगवान तपस्या का गुणगान करते हैं। इसीलिए हमें भी तपस्या करनी चाहिए, लेकिन तपस्या बहुत सरल है वैष्णवों के लिए। एकादशी व्रत करना, सुंदर पद्धति से जाप करना, 4 नियम पालन करना, प्याज लहसुन से बचना, ये सब तपस्याएं हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मेरे आदेश से ही तुमने तपस्या की है और मेरे आदेश से ही ग्रसामि तपसा पुनः सृजामि तपसे वेदम, और मेरे आशीर्वाद से ही तुम सृष्टि की निर्मिति भी कर पाओगे, क्योंकि मैं स्वयं भी तपस्या के बल पर ही सारे विश्व की रचना करता हूँ और इसी शक्ति से इसका पालन भी करता हूँ और इसी से इसका विनाश या इसे अपने उदर यानी पेट के अंदर भी धारण कर लेता हूँ। इसीलिए तप ही वास्तविक शक्ति है, सारी शक्ति तप से ही आती है। तो इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने तो भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया है और लेकिन भगवान ने उन्हें आशीर्वाद मांगने के लिए कहा है। तो ब्रह्मा जी क्या करेंगे? ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हो और मेरे भी हृदय में है। आप परम नियंता हैं, इस प्रकार से आप हमारे भी स्वामी हैं। इसीलिए आप किसी भी प्रकार की बाधा के बिना अंतः ज्ञान यानी प्रज्ञा दिव्य बुद्धि में धारण होते हैं और समस्त प्रयासों से अवगत होते हैं कि हमारी क्या इच्छा है। आप तो पूछ रहे हैं बस हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, लेकिन आप हमारे हृदय में रहने के कारण ये जानते हैं कि हमारी इच्छा पहले से ही क्या है, ये आप जानते हैं। इसीलिए कहते हैं नाथ मानस्य नाथ नाथय नाथितम। हे प्रभु, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप मेरी इच्छा पूरी करें। कृपा करके मुझे ये बताइए कि दिव्य रूप के होते हुए भी आप इस भौतिक संसारी रूप किस प्रकार धारण करते हैं, यानी विराट रूप कैसे धारण करते हैं। यद्यपि आपका ऐसा कोई रूप नहीं होता, क्योंकि भगवान का रूप तो आध्यात्मिक है, भौतिक तो होता नहीं, फिर भी इस संसार में विराट के रूप में आप प्रकट किस प्रकार से हो जाते हैं। इस प्रकार से प्रश्न पूछना आरंभ करते हैं। जैसे प्रश्न परीक्षित ने पूछे थे, उसी प्रकार से ब्रह्मा जी स्वयं भगवान से पूछ रहे। तथा कृपा करके ये भी बताइए कि आप अपने से किस प्रकार से विभिन्न संयोगों के द्वारा संहार, उत्पत्ति और स्वीकृति और पालन की विविध शक्तियों को भी स्वयं से ही प्रकट करते हैं। लेकिन आप ये सब कैसे करते हैं? ये तो क्रीडस्य मोघ संकल्प। हे माधव, मुझे उन सबके विषय में दार्शनिक विधि से बताइए, कि तत्वज्ञान की दृष्टि से भी बताइए कि आप मकड़ी के समान खेल करने वाले हैं, स्वयं ही जाला बुनते हैं, उसका पालन करते हैं, स्वयं ही उसको निगल जाते हैं, जो अपनी ही शक्ति से अपने आप को ढक लेती है। आपका संकल्प अचूक है,
आप कभी कोई गलती भी नहीं करते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी प्रजा सर्गम बद्धेयम यद अनुग्रहात, कृपा करके ब्रह्मा जी पूछते हैं मुझे ये भी बताइए कि आपकी आज्ञा के अनुसार मैं इस विषय की शिक्षा प्राप्त कर सकूं और इस तरह ऐसे कार्यों से कभी आबद्ध हुए बिना, यानी अपने ही कार्यों में कर्म में ही मैं फंस न जाऊं, बद्ध न हो जाऊं, ऐसे जीवात्माओं को यंत्रवत उत्पन्न करने का कार्य कैसे कर सकता हूं। क्योंकि जीवात्माओं का तो भाव ही है कि स्वयं के कर्म के विपाक में ही फंस जाते हैं। तो मैं तो उसमें फंसूं नहीं, लेकिन ऐसे जीवों को मैं यंत्रवत कैसे निर्माण कर सकता हूं। और इसके पश्चात पूछते हैं कि आप मुझे इस प्रकार से मार्गदर्शन कीजिए। हे अजन्मा भगवान, आपने मुझसे उसी प्रकार हाथ मिलाया है, करे स्पृशन, जिस प्रकार कोई मित्र अपने मित्र से मिलता है, मानो हम समान हो। हम तो आपके सेवक हैं और अब हम विभिन्न जीवात्माओं की सृष्टि करने में अभी लग जाएंगे और आपकी सेवा करते रहेंगे। मैं किसी भी तरह इस प्रकार से कार्य से विचलित न हो, रजोगुण और तमोगुण में बद्ध न हो जाऊं। इसीलिए मेरी प्रार्थना है कि कहीं इन सब कार्यों से मुझे गर्व न हो जाए कि मैं ही स्वयं क्या हूँ, भगवान हूँ। इसीलिए मानिनः मदः मानिना, मैं मान करके न बैठूं और मेरा भौतिक चेतना में पतन न हो जाए, इसकी आप कृपा करें। क्योंकि संसार में हम देखते हैं, हम छोटा मोटा कार्य कर लेते हैं तो अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते, और स्वयं मानते हैं कि मैंने कर दिया, मैं बड़ा महान हूँ। तो इस प्रकार का भाव न आ जाए। इसके ऊपर भगवान अत्यंत दिव्य ज्ञान देंगे। कम से कम शब्दों में सारा दिव्य ज्ञान बीज रूप में उत्तर देंगे। श्री भगवान उवाच ज्ञानम परम गुह्यम मे यद विज्ञान समन्वितम रहस्यम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। भगवान ने कहा कि शास्त्रों में, वेदों में वर्णित मुझसे संबंधित जो ज्ञान है वो बड़ा गोपनीय है, सीक्रेट है, और उसे भक्ति के समन्वय द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। न ज्ञान से, न योग से, न कर्म से, केवल भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। इस विधि के लिए आवश्यक सामग्री की व्याख्या मेरे द्वारा पहले ही की जा चुकी है, लेकिन फिर भी तुम इसे ध्यान पूर्वक ग्रहण करो, इसे ठीक से श्रवण करो। भगवान कहते हैं, मेरी अहैतुकी कृपा से ही तुम्हारे अंतःकरण में उदय होने वाले वास्तविक बोध से, ज्ञान से तुम्हें मेरे विषय में सब कुछ, मेरा वास्तविक शाश्वत इटर्नल रूप और मेरा दिव्य अस्तित्व, ट्रांसेंडेंटल एग्जिस्टेंस, रंग, गुण तथा लीलाएं सब क्या होंगी, ज्ञात हो सकती हैं, समझ सकते हो तुम। लेकिन कैसे? केवल मेरी कृपा से ही। इसीलिए भगवान इस प्रकार से चतुश्लोकी प्रकट कर रहे हैं। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। हे ब्रह्मा, वह मैं ही हूँ जो सृष्टि के आदि में, सृष्टि के निर्मिति से पहले विद्यमान है, अस्तित्व में था। और जब मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, तब इस सृष्टि की कारण स्वरूपा भौतिक प्रकृति भी नहीं थी। क्योंकि जो प्रकट हुआ है वो प्रकृति से हुआ है, लेकिन तब तो वो प्रकृति भी नहीं थी। जिसे अब तुम देख रहे हो वह भी मैं ही हूँ, यानी ये प्रकट जगत भी मेरा ही एक भौतिक रूप है। और फिर प्रलय के बाद जो शेष रह जाएगा, यानी ये सब सृष्टि मेरे उदर में चली जाएगी, तो वह भी केवल मैं ही हूँ और इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से सृष्टि का आदि कारण भी मैं ही हूँ और इसके प्रलय के पश्चात भी मैं ही रह जाता हूँ। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यात्मनो मायां यथा भासो
यथा तमः। हे ब्रह्मा, जो भी सार युक्त प्रतीत होता है, यानी कुछ भी अर्थपूर्ण इस संसार में दिख रहा है, यदि वह मुझसे संबंधित नहीं है, उसके द्वारा तुम मेरे बारे में सोच नहीं सकते, या फिर वो वस्तु मुझसे प्रकट हुई है, इस प्रकार से अगर तुम्हारे मन में विचार नहीं आता तो उसमें कोई भी वास्तविकता नहीं है, वो असत है, उसका कोई लाभ नहीं। और इसे तुम क्या जानो? इसे तुम मेरी बहिरंगा शक्ति माया ही जानो। इसे ऐसा प्रतिबिंब मानो जो अंधकार में प्रकट होता है, तो वह क्या है? केवल छल है, वह वास्तविक रूप या स्वरूप नहीं होता। तो यह क्या जानो तुम? ये केवल मेरी ठगिनी मोहित करने वाली माया ही जानो। और फिर आगे कहते हैं जीवों के बारे में। माया के बारे में कहने के बाद जीवों के बारे में बताते हैं। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वणु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। हे ब्रह्मा, तुम यह भी जान लो कि जो ब्रह्मांड के सारे तत्व विश्व में प्रवेश करते हुए भी प्रवेश नहीं करते हैं, ये अचिंत्य वेदावेद के जैसा है। उसी प्रकार मैं उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु में स्थित रहते हुए भी परमात्मा के रूप में साथ ही साथ प्रत्येक वस्तु से पृथक भी रहता हूँ, क्योंकि भगवान भौतिक वस्तु नहीं है। और ऐसे भी गोलोकधारी श्याम सुंदर के रूप में गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूत, सारे जीवों के हृदय में तो परमात्मा विस्तारित अंश रूप है, लेकिन भगवान तो श्याम सुंदर है और वे केवल गोलोक में ही निवास करते हैं। तो एक ही साथ वे अत्येक प्रत्येक अणुरेणु में है और वे इससे परे गोलोक में निवास भी करते हैं एक साथ। इसीलिए कहते हैं कि भगवान को या आध्यात्मिक तत्व को जानने की विधि क्या है? एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। तो ज्ञान प्राप्ति के ये दो मार्ग हैं, अन्वय और व्यतिरेक। जो व्यक्ति परम सत्य मेरे इस दिव्य श्री भगवान रूप की खोज करने में लगा है, उसे तो यही चाहिए कि वह समस्त परिस्थितियों में सर्वत्र और सर्वदा प्रत्यक्ष यानी अन्वय और व्यतिरेक यानी अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से मेरी खोज करे। अन्वय यानी जिस प्रकार से भगवान ने बताया है उसे करने से क्या लाभ है उसको समझे, और व्यतिरेक यानी उसको न पालन करने से क्या हानि है इसको समझे, और इन दोनों का सारासार विचार करने पर सही निर्णय ले और भगवान के मत को ही पालन करे जो शास्त्रों में दिया गया है, जिसके द्वारा वह भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करके अपना भी स्वयं का स्वरूप और भगवान का भी नित्य स्वरूप इनका दर्शन कर सकता है। फिर वो माया को पार करके भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त कर सकता है। और इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने के लिए उसे अन्वेषण अन्वय व्यतिरेक का अभ्याम इस तरीके से ही करना चाहिए, और ज्ञान की दूसरी कोई प्रक्रिया नहीं है। इसीलिए फिर ब्रह्मा जी को क्या प्राप्त होगा समाधि करके? एतन्मतं समातिष्ठ परमेन समाधिना भवान कल्प विकल्पेषु न विमोह्यति करहिचित्। हे ब्रह्मा, तुम मन को एकाग्र करके इस निर्णय का पालन करो, दूसरा कोई कार्य मत करो, क्योंकि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ने जो भी कहा है वही धर्म है, तो हमारे लिए कोई दूसरा कार्य नहीं है। भगवान ने कहा है कि उनके निर्णय का पालन करें, तो तुम्हें ऐसे पालन करने से न कभी आशंका होगी, कभी चिंता होगी, व्यग्र होगे तुम, और न ही पूर्ण प्रलय के समय भी, जो दिन के अंत में आएगा या मृत्यु के पश्चात भी, उस समय में भी किसी भी प्रकार का गर्व का अनुभव नहीं होगा। वह रजोगुण और तमोगुण से कभी विचलित नहीं होंगे, और इस भौतिक संसार के माया रूपी चित्त का प्रकाश उनका कभी होगा नहीं। वे आध्यात्मिक चेतना बनाए ही रखेंगे।
फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इस प्रकार से केवल 4 श्लोकों के द्वारा भगवान ने चतुश्लोकी भागवत प्रकट किया और ब्रह्मा जी के सारे प्रश्नों के उत्तर बीज रूप में दे दिए। और ब्रह्मा जी बड़े ज्ञानी हैं तो ये सब समझ गए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जीवात्माओं के नायक ब्रह्मा जी को अपने दिव्य रूप में भगवान पुरुषोत्तम श्री हरि ने दर्शन दिया और उपदेश भी दिया, और उसके पश्चात तुरंत भगवान अंतर्धान हो गए। और भक्तों की इंद्रियों को दिव्य आनंद प्रदान करने वाले ऐसे भगवान श्री हरि के अंतर्धान हो जाने पर ब्रह्मा जी ने क्या किया, दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार किया, क्योंकि ब्रह्मांड की जीवात्माओं से पूर्ण वैसी ही सृष्टि पुनः उनको करनी थी। तो इस प्रकार से उसी कार्य में वे लग गए। जैसे पूर्व के दिन में पहले कल्प में उन्होंने प्रजा की उत्पत्ति की थी। एक बार जीवों के पूर्वज तथा धर्म के पिता ब्रह्मा जी, इन्होंने समस्त जीवात्माओं के कल्याण में ही अपना हित समझते हुए विधि पूर्वक यम नियमों को धारण किया। यम यानी जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, अर्थात व्यतिरेक को समझना, और नियम यानी जिन चीज़ों को करना चाहिए यानी अन्वय। इन दोनों को उन्होंने धारण किया। ब्रह्मा जी के फिर उत्तराधिकारी रहे प्रिय पुत्र नारद जी। फिर पिताजी की, गुरुजी की बहुत अच्छी सेवा करने के कारण वे तत्पर रहते थे, तो उन्हें भी यह ब्रह्मा जी से उपदेश प्राप्त हुए जो चतुश्लोकी भागवत है, जिसका हमने पहले ही श्रवण किया है। क्योंकि अत्यंत संयमी, विनय और सौम्यता के पालन करने वाले व्यक्ति को ही ऐसा दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, किसी साधारण व्यक्ति को या पापी व्यक्ति को नहीं प्राप्त होता है। हे राजा, नारद ने फिर अपने पिता को अत्यधिक प्रसन्न कर लिया और समस्त शक्तियों के स्वामी भगवान श्री विष्णु की शक्तियों के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि नारद जी समस्त ऋषियों तथा समस्त भक्तों में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। जब नारद जी ने देखा कि सारे ब्रह्मांड के प्रपितामह ब्रह्मा जी उनके ऊपर प्रसन्न हो गए हैं, तो महर्षि नारद जी ने अपने पिता से विस्तार से फिर इसके संबंध में परीक्षा की थी, प्रश्न पूछे थे। और वे उत्तर में क्या पाते हैं, तस्मा इदं भागवतम पुराणम दशलक्षणम प्रोक्तम भगवता प्राह प्रीतः पुत्राय भूतकृत। तो जब पिताजी के पास, ब्रह्मा जी के पास जाकर नारद जी ने प्रश्न पूछे, तो श्रीमद् भागवतम नामक ही स्वयं पुराणों का अर्क, जो उपवेद पुराण भी कहा जाता है, इसे वह सुन पाए, जिसका वर्णन श्री भगवान ने स्वयं किया था, और जो 10 लक्षणम 10 विशेष लक्षणों से युक्त है, और इसका ही विस्तार है पूर्णतया 18,000 श्लोक। और फिर यह दिव्य भागवत श्रीमद् भागवतम जो नारद मुनि ने प्राप्त किया था, उन्होंने फिर परंपरा को धारण करते हुए इसको आगे किसको सिखाया। नारदः प्राह मुनये सरस्वत्यास्तटे नृप ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासायामित तेजसे। हे राजा, उसी परंपरा में नारद मुनि जी ने यह श्रीमद् भागवतम का उपदेश अनंत शक्तिमान उन व्यासदेव जी को, जो भगवान के वांग्मयीन अवतार हैं, इनको दिया, जो सरस्वती नदी के तट पर ही ब्रह्मप्राश अपने आश्रम के पास भक्ति में स्थित होकर परम पुरुष परम सत्य भगवान श्री हरि इनके ध्यान में लगे हुए थे। तो इसका भी प्रसंग हम पहले स्कंद में श्रवण कर चुके हैं। इसी प्रकार हे परीक्षित, तुमने जो प्रश्न पूछा था कि ब्रह्मांड भगवान के विराट रूप में किस प्रकार प्रकट हुआ, और अन्य प्रश्नों का भी उत्तर मैंने पूर्वोक्त 4 श्लोकों की व्याख्या करते हुए इसी के रूप में तुम्हें विस्तार पूर्वक आगे भी दूंगा। अभी इसको केवल बीज स्वरूप में चतुश्लोकी भागवत में सुना है, और इसका विस्तार होगा आने वाले 3रे स्कंद में। इसके पूर्व में श्रीमद् भागवतम के कौन से 10 विषय हैं, और श्रीमद् भागवतम संसार के सारे जिज्ञासाओं का उत्तर कैसे है, जो प्रश्न पूछे गए और जो प्रश्न न भी पूछे गए, सबका उत्तर देने में सक्षम है श्रीमद् भागवतम, इसलिए पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है।
इसको श्रवण करते हैं आने वाली कथा में। धन्यवाद। हरे कृष्ण।